आइए वक्त है कि अब हम खुदावंद के कलाम को सुने। बैठने से पहले हम कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ निकालिएगा पुराने अहद नामा में से हबक्कूक नबी का सहीफा, उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। हबक्कूक नबी का सहीफा 3 बाब 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। मिल जाए तो सब कह दीजिए आमीन आमीन। इसकी तिलावत में हम सब मिलकर शरीक होंगे। लिखा है, अगरचे इंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। मेरे साजों के साथ पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ रखिए। गॉड ब्लेस यू। आज सुबह जिस मजमून पर, जिस टॉपिक पर हम खुदावंद के कलाम में से सीखने को हैं, बात करेंगे है, वो है ना हिलने वाला ईमान, अनमूवेबल फेथ। ऐसा ईमान, ऐसा फेथ जिसे कोई चीज हिला ना सके। किसी भी तरह का तूफान, किसी भी तरह की आंधी, किसी भी तरह की मुश्किल, किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह की आजमाइश, किसी भी तरह की मुखालफत ईमान को हिला ना सके, ईमान डोल ना सके, ईमान कमजोर ना हो सके, ईमान डावाडोल ना हो सके। और ये जो पैसेज आज सुबह हमने पढ़ा, दरअसल ये एक सॉन्ग है, एक गीत है जिसे हम क्राइसिस के अंदर गा सकते हैं। ये एक ईमान अफरोज गीत है और इस गीत को हबक्कूक नबी ने लिखा है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हबक्कूक का जो मैसेज है हम उस पर भी गौर करना चाहते हैं। हम हबक्कूक के नाम के मतलब को भी समझना चाहते हैं, क्योंकि आपको मैं ये बताता चलूं कि कदीम दौर में, अंबिया के जमाना में, अक्सर नबियों का नाम ही उनके दौर में उनका पैगाम होता था, उनके नाम में ही उनका मैसेज होता था। ना सिर्फ उनके मुंह में खुदा का कलाम, बल्कि उनके नाम और उनके किरदार से भी खुदा का पैगाम जो है वो कौम तक पहुंचाया जाता था। मिसाल के तौर पे एलिया नबी, एलिया के नाम का मतलब है यहोवा मेरा खुदा है या यहोवा खुदा है। लेकिन जिस दौर में एलिया था, उस दौर में कौम बनी इस्राइल ने खुदा को छोड़ दिया और बाल की पूजा, बाल की प्रस्तिश शुरू कर दी। और वो ये कहते थे कि बाल खुदा है। चूंकि बाल को जरखेजी का देवता समझा जाता था, वो समझते थे
कि बाल जो है ये बारिश बरसाता है। जब ये बारिश बरसाता है तो जमीन पैदावार देती है, और जब जमीन में पैदावार होती है तो हम खुशहाल होते हैं। इसलिए बाल खुदा है। लेकिन जब उस दौर में लोग ये नारा लगा रहे थे, जब ये आवाज बुलंद हो रही थी कि बाल देवता, बाल खुदा है, तो उस दौर में एलिया कहता है बाल नहीं, यहोवा खुदा है। बारिश बरसाने वाला बाल नहीं है, यहोवा खुदा है। हालेलुया। इसीलिए 3.5 साल तक आसमान बंद हो गया था और बारिश नहीं हुई थी। तो बताना चाह रहा हूं कि नबियों के नाम भी उनके दौर में कौम के लिए मैसेज हुआ करते थे। और हबक्कूक के नाम का मतलब है बगलगीर होना, गले लगना या गले लगाना, आगोश में ले लेना या गोद में ले लेना। और अजीजों, हमारा जो खुदा है, हमारा जो आसमानी बाप है, खुदा का अजल से ही इंसान के लिए यह मंसूबा है, जिसे खुदा ने अपनी शबी और सूरत पर बनाया। इंसान जो खुदा की तख्लीक का शाहकार है, खुदा का मास्टरपीस है, खुदा का यह मंसूबा है कि मेरा बनाया हुआ इंसान हमेशा मेरी आगोश में रहे, मेरी रफाकत में रहे, मुझसे गले मिले, मुझसे बगलगीर हो, मेरी हुजूरी में रहे, क्योंकि मेरी हुजूरी में रहने में ही इस इंसान की भलाई है, इसी में इसकी बेहतरी है, इसी में इसकी फतह और इसकी बरकत है। और आपको बताता चलूं, यह बात हमेशा याद रखिएगा, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अक्सर अपनी वज़ाकता को लेकर, अपनी जाहिरी फिजिक को लेकर, अपनी हाइट को, अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं। लेकिन याद रखें, हम जैसे भी हैं, हमारा कॉम्प्लेक्शन जैसा भी है, हमारी जाहिरी सूरत जैसी भी है, आप सब बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि आप खुदा का मास्टरपीस हैं। आपके जैसा और कोई है ही नहीं है। आप कीमती हैं, आप अनमोल हैं, और खुदा की शुरू से ही यह मर्जी है कि मेरा बनाया हुआ मास्टरपीस जो है वो मेरी आगोश में रहे, मेरी बाहों में रहे। और खुदा ने जब हमारे बुजुर्ग आदम को और हवा को बनाया, तो खुदा ने उनको अदन में अपने पास रखा, अपनी हुजूरी में रखा, और वहां पर वो खुदा की बरकतों को, खुदा की हुजूरी को डेली बेसिस पर इंजॉय करते थे। और खुदा ठंडे वक्तों में उनसे मुलाकात करता। और एक स्कॉलर यह बयान करता है कि खुदा की जो आवाज ठंडे वक्तों में उनके कानों में पड़ती थी, बेसिकली ये वेलकम साउंड, वेलकम वॉइस थी। खुदा उनको अपनी हुजूरी में वेलकम करता था, उनको अपने गले लगाने के लिए, उनसे बगलगीर होने के लिए, उन्हें अपनी आगोश में लेने के लिए वेलकम करता था। और वो खुशी खुशी खुदा की हुजूरी में एंजॉय करते थे। लेकिन जब गुनाह के सबब से वो खुदा की आगोश से, खुदा की बाहों से, खुदा की हुजूरी से निकलकर किसी और की आगोश में चले गए, तो फिर वही वेलकम साउंड, फिर वही वेलकम वॉइस जो है एक ड्रेडफुल, एक तकलीफ दे वॉइस में तब्दील हो गई, और इंसान की तबाही और बर्बादी का आगाज वहीं से शुरू हो गया। बाइबल गवाह है, बल्कि हिस्ट्री भी गवाह है कि जब जब कोई भी शख्स जिस भी वजह से
खुदा की हुजूरी से निकलकर, खुदा की आगोश से, खुदा की बाहों से निकलकर किसी और की बाहों में गया है, किसी और की आगोश में गया है। इंसान ने दुख उठाया है, इंसान ने मुसीबत का सामना किया है। जैसे मुशर्रफ बेटा, आप सबको याद है मुशर्रफ बेटा, जैसे हमारे बुजुर्ग सैमसन वो पर्सनैलिटी जो अपनी मां के पेट से ही खुदा का नजीर, जो बचपन से ही खुदा की आगोश में, खुदा की गोद में, खुदा की बाहों में रहने वाला शख्स था, और जिसे खुदा ने भरपूर कुव्वत और ताकत बख्शी थी, जो कौम की रिहाई का वसीला था। लेकिन जब वो खुदा की आगोश से, खुदा की गोद से, खुदा की बाहों से निकलकर डिलाइला की बाहों में चला गया है, उसकी आगोश में चला गया है, और उसके धोखे में आके अपनी शाहजोरी का राज बता दिया, तो क्या हुआ? उस तरह फिर गया। फिर क्या हुआ? उस तरह फिर गया, आंखों को निकाल दिया गया, कैद में डाल दिया गया, और वहां पर चक्की पीस रहा है, और उसे उन्होंने खेल तमाशे के लिए, एंजॉय करने के लिए रख लिया था। क्योंकि आखिरी टाइम पे जब उससे बुलाया गया ना मंदिर में, तो इसीलिए बुलाया गया कि समसून को बुलाओ ताकि वो हमें कोई खेल दिखाए, कोई करतब दिखाए। गौर कीजिए, खुदा का ममसू, खुदा का बंदा, खुदा का नबी, जो खुदा की आगोश में रहने वाला है, जब खुदा की बाहों से निकल गया तो वो गैर कौम के लिए एक तमाशा बन गया है, एक करतब दिखाने वाला बन गया है। और उससे बड़ा अलमिया हैरानगी की बात यह है कि जब समसून ने अपनी शाहजोरी का भेद बता दिया, और जब दिलाइला ने कहा कि फिलिस्ती चढ़ आए, और जब नींद से जागा, तो वो कहता था कि मैं इस बार फिर अपने आप को झटकूंगा, फिर नारा हालेलुया दा, फिर दुआ करूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वहां पर एक बड़ी खास बात लिखी हुई है, लिखा है कि उसे खबर ना थी कि खुदा उससे अलग हो गया है। यह बहुत बड़ा अलमिया है कि किसी शख्स को इस बात की खबर ही ना हो कि खुदा मुझसे अलग हो गया है, रूहुल कुद्स मुझसे जुदा हो गया है, रूहुल कुद्स मुझसे रंजीदा हो गया है, और मैं खुदा के बगैर ही जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं रूहुल कुद्स की रहनुमाई और तहरीक के बगैर ही चल रहा हूं। यह बहुत बड़ा अलमिया है। और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खबर नहीं है दुनिया की बातों की, दुनिया की हर चीज की खबर है कि कहां क्या हो रहा है, फलां क्या कर रहा है, लेकिन इस बात की खबर नहीं है कि खुदा अलग हो गया है, रूहुल कुद्स अलग हो गया है, मैं खुदा की आगोश से निकल आया हूं, उसकी हुजूरी से, उसकी बारगाह से निकल आया हूं, और अपनी जिंदगी में दुख उठा रहा हूं। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, जब आखिरी वक्त में उसे इस बात की समझ आ गई और वो फिर से खुदा की आगोश में आ गया है, वो फिर से खुदा को हग करता है, खुदा से बगलगीर होता है, खुदा को गले लगाता है और खुदा से दुआ करता है। और जब वो उन दो सतूनों के दरमियान में खड़ा हुआ है और खुदा से दुआ कर रहा है, उसका उन दो सतूनों के दरमियान में बाहों को फैलाना सलीब के उस मंजर को पेश करता है,
सलीब का मकाम ये वो मकाम है जो हमारी फतह का मकाम है। सलीब का पैगाम ये वो मकाम है जहां पर हमारी फिर से खुदा से रफाकत बहाल हो जाती है, और समसून की फेलोशिप वहां पर खुदा से फिर बहाल हो गई है। और फिर खुदा ने उसे कुव्वत बख्शी, जोर बख्शा, और उस दिन उसने इतने लोग मारे जितने उसने अपनी जिंदगी में भी नहीं मारे थे। और अजीजों, खुदावन यीशु मसीह की सलीब ये वो मकाम है जहां पर इंसान और खुदा का मिलाप होता है। वो इंसान जो खुदा की आगोश से, उसकी बाहों से, उसकी हुजूरी से निकल चुका है और दुखों में है, इस मकाम पर आकर वो फिर से खुदा की रफाकत में बहाल हो जाता है। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम उसकी आगोश में रहें। खुदावन यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में एक बात कही कि ए यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है, मैं तुम्हें भी छुपा लूं, तुम्हें अपनी आगोश में, अपनी बाहों में ले लूं। लेकिन किसने ना चाहा? तुमने ना चाहा। मैं चाहता हूं लेकिन तुम नहीं चाहते। सो बताना ये चाह रहा हूं, हबक्कूक का मतलब आगोश में लेना, गले लगा लेना, हग करना। और हबक्कूक के दौर में क्या हो रहा था? उस वक्त भी इस्राएल की जनूबी सल्तनत, यहूदा के लोग खुदा की आगोश से निकलकर, खुदा की बाहों से निकलकर, उसकी हुजूरी से निकलकर गैर माबूदों की आगोश में जा चुके थे। गैर माबूदों की प्रस्तिश, उनकी पैरवी करना उन्होंने शुरू कर दी थी, जिसके सबब से, चूंकि हबक्कूक नबी, यिर्मयाह नबी का हम असर था, और यिर्मयाह नबी ने, खुदा ने उसके वसीला से बारहा कौम से कलाम किया, लेकिन वो बाज नहीं आए। और अब बहुत जल्द खुदा उनकी अदालत करने वाला था। कसदियों को, बाबलियों को खुदा उन पर चढ़ा लाने वाला था। नबूकदनेस्सर बादशाह, जो उस वक्त की सुपर पावर हुकूमत, खुदा उसको लाकर उनकी अदालत करने वाला था। और ये ऐसी खतरनाक कौम थी कि जब किसी मुल्क पर, किसी कौम पर ये अटैक करते थे तो उनकी मईशत को बर्बाद कर देते थे, उनके खेतों को, उनकी फसलों को उजाड़ देते थे, उनकी इकोनॉमी को तबाह कर देते थे, उनको गरीब कर देते थे। और खुदा अनकरीब, चूंकि वो बाज नहीं आ रहे थे, उनके करने वाला था। इस सूरत हाल में हबक्कूक नबी और खुदा के दरमियान इस किताब के अंदर मुकालमात हैं, डायलॉग्स हैं, गुफ्तगू हो रही है। और ये बड़ी खूबसूरत किताब है। इस किताब के अंदर बड़े जबरदस्त पैगामात हैं आज हमारी तसल्ली के लिए, आज हमारी हौसला अफजाई के लिए। और इस किताब का जब आगाज होता है तो आंसुओं के साथ होता है। इस किताब का आगाज शिकवे और शिकायत के साथ होता है। इस किताब का आगाज खुदा के बारे में नेगेटिव सोच के साथ होता है, क्योंकि हबक्कूक नबी बहुत सी बातों को समझ नहीं पा रहा था। बहुत सी चीजें उसकी समझ से बाहर हो रही थी। वो दुआ पर दुआ कर रहा था, वो आंसू पर आंसू बहा रहा था कि खुदा कौम को बहाल करे,
कौम के अंदर से बदी चली जाए। और उसके अंदर दो सवाल थे। पहला सवाल इसमें यह था कि खुदा क्यों नहीं सुनता। इस किताब को जब आप शुरू से स्टडी करेंगे वहां पर पढ़ लीजिएगा। हबक्कूक कह रहा है, ए खुदा मैं कब तक दुआ करूंगा, मैं कब तक चिल्लाऊंगा, मैं कब तक आंसू बहाऊंगा और तू जवाब ना देगा। उसके अंदर यह सवाल था कि खुदा दुआ का जवाब क्यों नहीं दे रहा। और आज भी हमारे बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो दुआ पर दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन दुआ का जवाब अक्सर नहीं मिलता। और उनके अंदर यह उलझन पैदा होती है, उनके अंदर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर खुदा मेरी क्यों नहीं सुनता, क्या वजह है, क्यों मेरे हालात नहीं बदलते, क्यों मुझे शिफा नहीं मिल रही, क्यों जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई खुशहाली नहीं आ रही, सबब क्या है, क्यों खुदा जवाब नहीं दे रहा। तो खुदा ने उसे बताया कि मैं इस कौम की, चूंकि ये मेरी आगोश से निकल चुकी है, ये मेरी बाहों से निकल चुकी है, मुझसे अलग हो चुके हैं, मैं इनकी अदालत करूंगा, मैं कसदियों को इन पर चढ़ा लाऊंगा। अब दूसरा सवाल जो हबक्कूक के अंदर था वो ये था, इसी किताब में लिखा है कि खुदावंद की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती। वो सवाल कर रहा है, खुदावंद तू पाक खुदा है, तू कैसे एक नापाक कौम, एक गैर कौम को इजाजत देगा कि वो तेरे मुल्क में इंटर हो, तेरी कौम को, तेरी हैकल को बर्बाद करें, तू ये सब कैसे देख सकता है। ये सवाल था उसके अंदर कि पाक और रास्त खुदा कैसे नापाक लोगों को इजाजत दे रहा है कि उसके लोगों को बर्बाद करें। आज ये सवाल भी बहुत से लोगों में उठता है कि हम खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, हम दुआ करने वाले लोग हैं, हम परस्तिश करने वाले लोग हैं, हम खिदमत करने वाले, गवाही देने वाले लोग हैं, लेकिन दुआओं के जवाब नहीं आ रहे और शरीर जो हैं वो तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं, वो सरफराज होते जा रहे हैं। फिर खुदा ने दोबारा उससे कलाम किया और खुदा ने उसे एक रोया दिया, एक ऐसी रोया जिसे खुदा ने कैसे लिख दे ताकि कोई शख्स भागते हुए भी इसे पढ़ सके। और यह भी कह दिया कि यह वकू में जरूर आएगी, अगरचे देर हो सकती है। कौम अगरचे बाबल के अंदर 70 साल असीरी में चली जाएगी, लेकिन उस असीरी में भी मैं इनको बढ़ाऊंगा, मैं इनको ब्रूमंद करूंगा, मैं इनके साथ रहूंगा और मैं अपनी कौम को वापस लेकर आऊंगा। और जब ये सारी गुफ्तगू खुदा की और हबक्कूक की हो गई, उस वक्त हबक्कूक का ज़हन खुल गया, उस वक्त उसे इस बात की समझ आ गई, उसे खुदा के मंसूबे की समझ आ गई, खुदा असल में करना क्या चाह रहा है। और मैं आपको यह भी बताता चलूं, इस असीरी से पहले बहुत दफा कौम बनी इस्राइल भी, यहूदा की सल्तनत, ये अक्सर बुत परस्ती में पड़ जाते थे। लेकिन 70 साल बाबली असीरी के बाद जब ये वापस आए हैं, उसके बाद फिर इन्होंने बुत परस्ती कभी नहीं की। खुदा का मंसूबा था कि जब ये असीरी में जाएंगे, इनकी अदालत होगी,
इनको एहसास होगा कि ये अपने मुल्क से, अपने घर से, खुदा की हैकल से दूर हैं, तो फिर ये जिंदगी में कभी बुत परस्ती नहीं करेंगे। तो जब हबक्कूक को इस बात की समझ लग गई, खुदा का मंसूबा समझ आ गया, तो फिर सारे शिकवे और सारी शिकायतें और सारे सवालात जो हैं उसके अंदर से खत्म हो गए। और फिर उसने इसी किताब में एक बड़ी खूबसूरत बात की, जो इस किताब की कीवर्ड्स है, कुलीदी आयत है। उसने कहा कि सादिक ईमान से जिंदा रहेगा। हालेलुया। पहले उसका ईमान कमजोर हो चुका है, डामाडोल हो चुका है, डगमगा चुका है, दुआओं के जवाब नहीं आ रहे, शरीर उन पर चढ़ने को आ रहे हैं, उसका ईमान लरस चुका है और वो शिकवे, शिकायतें, सवालात कर रहा है। याद रखें, ये सवालात, ये शिकायतें, ये सिलसिला जिंदगी में उस वक्त शुरू होता है जब हमारा ईमान डोल जाता है, जब हमारा ईमान जो है कमजोर हो जाता है। लेकिन जब खुदा अपने कलाम के वसीला से, अपनी हुजूरी के सबब से, अपनी आगोश में लेने के सबब से अपना मंसूबा जाहिर कर देता है, तो फिर इंसान में से शिकवे खत्म हो जाते हैं। फिर ईमान का जो लेवल है, जो डाउन हो जाता है, वो फिर अप होना शुरू हो जाता है और फिर वो इस मकाम पर आ जाता है जैसे हबक्कूक ने कहा, सादिक ईमान से जिंदा रहेगा। हालेलुया। याद रखें, हम जो खुदा के लोग हैं, हम जो यीशु मसीह के खून के वसीला से मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए हैं, रास्तबाज सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज या किसी बात से जी सकता है तो वो उसका ईमान है। लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। हालेलुया। और ये जो आयत है ना, सादिक ईमान से जीता रहेगा, इस आयत के ऊपर हमारी क्रिश्चियन थियोलॉजी जो है बेस करती है। इस आयत को पौलुस रसूल ने नए अहदनामा में 3 खतूत में कोड किया है। रोमियों के खत में, गलतियों के खत में और इब्रानियों के खत में। जब उसने रोमियों के खत में यूज किया तो यह वेस्टर्न चर्च के लिए, मगरबी कलीसिया के लिए इनकलाब का बाइस बन गई। जब उसने गलतियों के लिए यूज किया तो यह एशियन चर्च के लिए हौसले का और तसल्ली का बाइस बन गई। जब इब्रानियों के खत में दर्ज किया गया तो वो तमाम लोग जो यहूदी बैकग्राउंड से आए थे, ये उनके लिए तकवीयत का बाइस बन गई। और यही वो आयत है जिसकी तहरीक से प्रोटेस्टेंट चर्च का फाउंडर मार्टिन लूथर जो है वो तब्दील हो गया था। और आज हमें भी इस आयत की जरूरत है। आज हम भी जिस दौर में से गुजर रहे हैं, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इंसान बहुत सी चीजों से महरूम होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। जरूरत है कि हम इस मुकाम पर आए जहां पर हम कह सकें कि रास्तबाज चीजों से नहीं, ईमान से जिंदा रहेगा। हालेलुया। तो जब उसने ये बात कर दी, उसके बाद इस किताब के एंड में जो पैसेज हमने पढ़ा, क्योंकि उसके अंदर एक खौफ था और वो मुस्तकबिल का खौफ था। वो जानता था कि जब बाबली आएंगे, जब कसदी चढ़ आएंगे, तो वो हमारे खेतों को उजाड़ देंगे, हमारी फसलों को बर्बाद कर देंगे, हमारे मवेशियों को, हमारे जानवरों को तबाह कर देंगे। तो उसमें खौफ था, डर था
कि उस वक्त हम क्या करेंगे, हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे, हम कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन जब ईमान का लेवल उसमें बढ़ गया, उसका डगमगाया और टूटा हुआ ईमान फिर से अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया, जब वो खुदा से बगलगीर हो गया, जब खुदा की आगोश में आ गया, तो ईमान का लेवल इस कदर अप हो गया कि वो क्या कह रहा है, अगरचे इंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। हालेलुया। ये ईमान का हाई लेवल है। जब इंसान इस तरह की बात करना शुरू कर दे, शुरू में क्या कह रहा है, खुदावंद तू दुआ का जवाब नहीं दे रहा, खुदावंद तू सुन नहीं रहा, खुदावंद तू तब्दीली लेकर नहीं आ रहा। यह कब होता है, जब ईमान वीक हो जाता है। लेकिन जब ईमान स्ट्रांग हो जाता है, ईमान पावरफुल हो जाता है, जब इंसान ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकता रहता है, तो फिर वो इस लेवल पर आता है कि वो कहता है कि अगरचे इंजीर का दरख्त ना फूले। ये जो इंजीर थी ना, ये उनकी रोजमर्रा की खुराक का हिस्सा थी। इंजीर के दरख्त के नीचे बैठकर, उसके साए में बैठकर वो सुकून लिया करते थे और मेडिटेशन किया करते थे। और ताक में फल ना लगे, अंगूरों की मैं उनकी रोजमर्रा की मशरूब का हिस्सा थी। जैसे आज हमारे मशरूब चाय है, कॉफी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, हमें हर खाने के बाद, हर पार्टी में, हर जगह पर ये चीजें चाहिए। तो उन्हें मैं चाहिए होती थी। ये रोजमर्रा के मशरूब का हिस्सा था। और वो कह रहा है कि जैतून का हासिल जाया हो जाए। जैतून के तेल से वो खाना पकाते थे। आपका आज का कुकिंग ऑयल या घी कह सकते हैं। जैतून के तेल से वो चिराग जलाया करते थे। आज की आपकी लाइट कह सकते हैं। जैतून का तेल मरहम पट्टी के लिए इस्तेमाल होता था, आज की आपकी मेडिसिन कह सकते हैं। और जैतून का तेल उनकी मजहबी रसूमात की अदायगी में भी इस्तेमाल होता था। फिर कह रहा है खेतों में कुछ पैदावार ना हो। खेतों में सब्जियां, गंदम, चावल, दालें, वो कह रहा है ये भी ना हो। भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहीं, भेड़ों से वो दूध और पनीर हासिल करते थे। भेड़ों का गोश्त खाने के लिए इस्तेमाल होता था। भेड़ों से ली गई ऊन से पहनने के लिए गर्म कपड़े, लिबास तैयार किया जाता था। और तवेलों में मवेशी ना हो। तवेलों में वो मवेशी, वो जानवर होते थे जिनसे वो काश्तकारी करते थे, बिजनेस करते थे। उनकी ट्रैवलिंग में, उनके सफर में ऐसे जानवर इस्तेमाल होते थे। अब आप गौर कीजिए हबक्कूक कह क्या रहा है। इन सब चीजों को आज अप्लाई करके देखें। वो कह रहा है मुझे खाने के लिए डेली बेसिस पर जो मेरी खुराक है वो भी ना मिले, मुझे मशरूब भी ना मिले, मुझे दूध भी ना मिले, गोश्त भी ना मिले, मेडिसिन भी ना मिले, लिबास भी ना मिले, बिजनेस भी ना हो, ट्रैवलिंग के लिए कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी मैं खुदा से खुश रहूंगा। हालेलुया। इस पॉइंट पे खुदा हमें लाना चाहता है। हम चीजों को फोकस करते हैं, चीजों के पीछे भागते हैं,
लेकिन याद रखें कि जब हम अपने बाप को गले लगा लेंगे ना, उसकी आगोश में आ जाएंगे ना, तो फिर ये चीजें खुद ब खुद हमारे पीछे आ जाएंगी। आज बहुत से लोगों ने चीजों को गले लगाया हुआ है, मैटीरियलिज्म का शिकार हो चुके हैं, सहूलतों के इस कदर हम आदी हो चुके हैं कि अगर लाइट ना हो तो हम रह नहीं सकते। अगर चीनी शॉर्ट हो जाए, आटा शॉर्ट हो जाए और बहुत कुछ शॉर्ट हो जाए तो हमारा गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। ट्रैवलिंग के लिए पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, हमारे लिए किस कदर प्रॉब्लम है। लेकिन हबक्कूक हमें बता रहा है कि ईमान की बुनियाद चीजें नहीं है, ईमान की बुनियाद खुदा है। हमारी खुशी का दारोमदार खुदा है। सो हमने चीजों को फोकस नहीं करना, हमने खुदा को फोकस करना है। और वो कह रहा है कि खुदाबंद खुदा मेरी तवानाई है। हमें तवानाई किससे मिलती है? अच्छे से अच्छे खानों से, अच्छे से अच्छे फूड सप्लीमेंट से। लेकिन हबक्कूक कह रहा है कि मेरी तवानाई किसी मेडिसिन से नहीं है, किसी खुराक से नहीं है, मेरी तवानाई मेरे खुदा से है। हालेलुया। और वो मेरे पांव को हरनीके से बना देता है। आपको पता है, जो हरनी के पांव होते हैं, इनके अंदर एक ऐसी ग्रिप होती है कि ये पहाड़ों पर, चट्टानों पर, फिसलने वाली जगहों पर भी ये ग्रिप कर जाए ना जहां पर, तो फिर इनको कोई हिला नहीं सकता। खुदा चाहता है कि हमारे ईमान की ग्रिप हमारे हालात के ऊपर ऐसी हो कि हालात जैसे भी हो हम ना डगमगाने पाए, बल्कि हम हालातों के ऊपर गाली पाए। हम ग्रिप करें, हम होल्ड करें, ना कि हालात हम पर होल्ड करें। अगर हालात होल्ड करेंगे, वो हमें ग्रिप करेंगे, तो हम डाउन होंगे, हमारा फेथ जो है वीक हो जाएगा, हम डगमगा जाएंगे, डावाडोल हो जाएंगे। लेकिन जब हम खुदा को अपनी खुशी का सरचश्मा बना लेंगे, जब हम खुदा को अपनी तवानाई, अपनी कुव्वत का सरचश्मा बना लेंगे, जब हम इस लेवल पर आ जाएंगे कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, जब खुदा मुझे मिल गया है, जब खुदा की आगोश में मैं आ गया हूं, तो ऑटोमेटिकली मुझे सब कुछ मिल जाएगा। खुदावन यीशु ने कहा कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। और सबसे एंड में लिखा है, और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। यानी कि मैं अपनी ताकत से जिस मकाम पर जा नहीं सकता, खुदा मुझे अपनी ताकत से उस मकाम पर लेकर आता है। जिसके बारे में पौलुस ने कहा कि जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और मैं बढ़ना भी जानता हूं, मैं भूखा रहना भी जानता हूं और मैं शेर होना भी जानता हूं। पौलुस को भी ये मुकाशफा मिल गया था, वो भी ईमान के इस लेवल पर आ गया था। मैं जानता हूं अगर भूखा भी रहना पड़े तो मैं खुदावन में खुश हूं। हालेलुया। सो आज हमारे लिए मैसेज है कि हम किन चीजों को गले लगाए हुए हैं, या क्या हमने खुदा को गले लगाया हुआ है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ खत्म करना चाहूंगा। किसी मुल्क के अंदर एक बादशाह ने ऐलान किया कि सब लोग महल में आ जाएं और महल में जो भी कीमती कीमती चीजें हैं, आजादी है, आप लेकर जा सकते हैं। बेशुमार लोग आए और किसी ने किसी कीमती चीज को गले लगा लिया, किसी ने कुछ थाम लिया, किसी ने कुछ उठा लिया।
इतने में एक बुजुर्ग औरत भी वहां पर आई, जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो चीजों की तरफ नहीं, वो बादशाह की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। और उसने बादशाह को आके हग कर लिया, गले लगा लिया। और बादशाह ने कहा, इतनी कीमती कीमती चीजें हैं, आपने उनको क्यों नहीं थामा? आपने उनको क्यों नहीं गले लगाया? आपने मुझे क्यों गले लगाया है? तो उसने कहा, जिसको बादशाह मिल गया उसको सब कुछ ही मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। और हमारा बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह खुदावन यीशु मसीह नासरी है, वो अपनी बाहें फैलाए आज भी खड़ा है। और वो चाहता है कि उसके लोग उसकी आगोश में आ जाएं, उसकी बाहों में आ जाएं, उसकी हुजूरी में आ जाएं, और इस ईमान से लबरेज हो जाएं, ईमान के इस लेवल पर आ जाएं कि कुछ मिले या ना मिले, हम खुदावन में खुश रहेंगे। क्योंकि मेरी खुशी का दारोमदार, मेरी तवानाई का दारोमदार चीजों में नहीं है, खुराक में नहीं है, मेरे जिंदा खुदा में है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।